हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर में एप्लीकेशन ऑफ EHES-AB प्रिंसिपल। ठीक है, तो बीएससी थर्ड ईयर देखो, बीएससी थर्ड ईयर ये लेक्चर नंबर आपका 4, ठीक है, लेक्चर नंबर 4 है। तो हम लोग पढ़े हैं कि पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ EHES-AB प्रिंसिपल। तो EHES-AB प्रिंसिपल में आपने पढ़ा है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स हैविंग सेम लिगेंड्स। आप पढ़ चुके हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स हैविंग सेम लिगेंड्स। आज पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स हैविंग डिफरेंट लिगेंड्स। तो देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स हैविंग डिफरेंट ligands, stability of complex having different ligands। इस सेकेंड एप्लीकेशन है EHES-AB प्रिंसिपल का, ठीक है ना। और पहला एप्लीकेशन आप पढ़ चुके हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स हैविंग सेम लिगेंड्स। अब देखो, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स हैविंग डिफरेंट लिगेंड्स। अब जो आपका सेंट्रल मेटल आयन है, इसके पहले जो पढ़े हैं, जो सेंट्रल मेटल आयन होता है वो केवल अटैच था सेम लिगेंड से, लेकिन यहाँ जो आप पढ़ेंगे इसमें सेंट्रल मेटल आयन जो है वो अटैच है डिफरेंट लिगेंड से, ठीक है ना। तो इसके स्टेबिलिटी को हम रिलेट करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, इफ ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है मोर देन, इफ ए कॉम्प्लेक्स compound has, if a complex compound has more than one type, more than one type। अब ध्यान देगा कि जो आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा, उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आप जानते हैं सेंट्रल मेटल आयन अटैच होता है लिगेंड से। तो जो इसमें सेंट्रल मेटल आयन से लिगेंड्स अटैच होगा वो डिफरेंट लिगेंड्स होगा, सेम लिगेंड्स नहीं होगा। अब वो डिफरेंट लिगेंड्स होने पर हम उसकी स्टेबिलिटी को रिलेट करेंगे कि कौन सा कॉम्प्लेक्स हमारा मोर स्टेबल है और कौन सा कॉम्प्लेक्स हमारा लेस स्टेबल है, ठीक है ना। ये एक्सप्लेन आप करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ EHES-AB प्रिंसिपल, ठीक है। तो टाइप ऑफ लिगेंड्स अटैच विथ, टाइप ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड विथ सेंट्रल मेटल ions, attached with central metal ions, its stability is decreases, its stability is decreases, its stability is decreases if one ligand is of one ligand is of different nature as compared to, is of different nature as compared to the other, as
compared to the other। अब देखो इसमें भी अब ये है कि इफ ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैज मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड्स, मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड्स अटैच विथ सेंट्रल मेटल आयन। अब देखिए डिफरेंट लिगेंड जो होगा सेंट्रल मेटल आयन से अटैच होगा और उसकी स्टेबिलिटी को हमको रिलेट करना है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल है और कौन सा कॉम्प्लेक्स लेस स्टेबल है। तो एग्जांपल देखिए, अब यहाँ पर एग्जांपल देखो, यहाँ पर ये है CONH3 होल टाइम 5, CONH3 होल टाइम 5 F, CONH3 होल टाइम 5 F 2 प्लस इज more stable than CONH3 whole time 5, CONH3 whole time 5 यहाँ है 2। अब देखिए इन दोनों कॉम्प्लेक्स में, इस कॉम्प्लेक्स में और इस कॉम्प्लेक्स में आपको ये रिलेट करना है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स हमारा मोर स्टेबल है। CONH3 होल टाइम 5, CONH3 होल टाइम 5 F दिख रहा है 2 प्लस। अब ये कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल है और ये कॉम्प्लेक्स लेस स्टेबल है, क्यों? वाई? अब देखो, अब इसको आपको एक्सप्लेन करना है ऑन द बेसिस ऑफ HSAB प्रिंसिपल। तो आपको देखो बेटा HSAB प्रिंसिपल आपको मालूम है कि हार्ड इंटरेक्शन इज मोर स्टेबल, ठीक, सॉफ्ट इंटरेक्शन इज मोर स्टेबल, हार्ड और सॉफ्ट इंटरेक्शन जो होता है वो मोर स्टेबल होता है। तो यहाँ पर आप केवल ये देख लो कि इस कॉम्प्लेक्स में कौन सा हार्ड है कौन सॉफ्ट है। हार्ड है इंटरेक्शन की सॉफ्ट इंटरेक्शन है कि हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन है। तो जब हार्ड या सॉफ्ट इंटरेक्शन होगा तो मोर स्टेबल होगा। अब इसमें देखिए जो आपका ये CONH3 होल टाइम 5 F है। अब इसमें जो आपका CO ये है, CO देखिए ये है बेटा CO3 प्लस। यहाँ पर इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैलकुलेट करेंगे तो कोबाल्ट 3 प्लस, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 3 प्लस। अब आपको पता है कि जो CO3 प्लस है ये आपका हार्ड एसिड है। क्या है? हार्ड एसिड है, ये हार्ड एसिड है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये आपका NH3 जो है अमोनिया, ये भी आपको मालूम है कि अमोनिया आपका हार्ड बेस है। क्या है? हार्ड बेस है, ठीक। और यहाँ जो आपका ये फ्लोराइड आयन है, ये फ्लोराइड आयन ये भी आपका हार्ड बेस है। क्या है? हार्ड बेस है। तो यहाँ देखिए जो इंटरेक्शन है वो हार्ड इंटरेक्शन है। इस कॉम्प्लेक्स में जो ये दोनों लिगेंड्स हैं, इन दोनों लिगेंड्स का नेचर सेम है। कैसा नेचर है? सेम है। दोनों लिगेंड्स का जो नेचर है वो सेम नेचर है। तो सेम नेचर कैसा है? दोनों हार्ड बेस जैसा बिहेव कर रहे हैं और सेंट्रल मेटल आयन आपका हार्ड एसिड जैसा बिहेव कर रहा है। इसलिए ये कॉम्प्लेक्स जो होगा आपका मोर स्टेबल होगा, ठीक है ना। ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा? आपका मोर स्टेबल होगा। यहाँ पर देखिए जैसे ये है आपका CO, अब देखिए CO में यहाँ पर ये है CO3 प्लस। अब CO3 प्लस जो है आपका ये हार्ड एसिड है। क्या है? हार्ड एसिड है। और यहाँ पर देखिए जो आपका ये है NH3 है अमोनिया, ये आपका हार्ड बेस है, ठीक। लेकिन यहाँ पर जो आयोडाइड माइनस है ये आपका सॉफ्ट बेस है। कैसा बेस है? सॉफ्ट बेस है, ठीक है ना। सॉफ्ट बेस, यहाँ पर देखिए जो लिगेंड्स है इस लिगेंड्स का नेचर सेम नहीं है। लिगेंड्स का नेचर जो है वो डिफरेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर नेचर ऑफ लिगेंड्स इज डिफरेंट। तो यहाँ डिफरेंट नेचर है, ठीक है ना। नेचर ऑफ
ligands are different. नेचर ऑफ लिगेंड्स आर डिफरेंट. तो यहाँ पर जो लिगेंड्स का नेचर है वो डिफरेंट है. Therefore it is less stable. Therefore it is less stable. और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर नेचर ऑफ लिगेंड्स आर, यहाँ देखिए नेचर ऑफ, यहाँ लिख लीजिए नेचर ऑफ लिगेंड्स आर सेम ड्यू टू सेम नेचर ऑफ ligands, due to same nature of ligands, it is more stable. तो यहाँ पर देखिए जो सेंट्रल मेटल आयन है एक कोबाल्ट 3+ सेंट्रल मेटल आयन है, तो इसका नेचर हार्ड है. और दोनों जो लिगेंड्स हैं इसका नेचर भी हार्ड है और ये दोनों सेम नेचर हैं. तो यहाँ इंटरेक्शन हार्ड इंटरेक्शन है. कैसा इंटरेक्शन है? यहाँ हार्ड इंटरेक्शन है. ठीक है ना. तो इस हार्ड इंटरेक्शन की वजह से ये मोर स्टेबल है. और यहाँ पर जो इंटरेक्शन है, यहाँ देखिए ये सॉफ्ट है और ये हार्ड है, लेकिन जो नेचर यहाँ पर है वो डिफरेंट नेचर है. किसका? लिगेंड्स का. इसलिए जो है ये लेस स्टेबल है. तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाई CuNH3 होल टाइम 5F2+ इज मोर स्टेबल देन CuNH3 होल टाइम 5I2+. इन दोनों कॉम्प्लेक्स में से ये कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल है और ये कॉम्प्लेक्स लेस स्टेबल है. व्हाई? या आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, दोनों कॉम्प्लेक्स ये दे दे और इन दोनों कॉम्प्लेक्स में आपसे कहे कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स में से कौन सा कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल है और कौन सा कॉम्प्लेक्स लेस स्टेबल है, क्यों? आप इसको एक्सप्लेन करिए. ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा. ठीक है. अब इसके बाद आपका है नेक्स्ट एग्जाम्पल. इसको मिटा रहे हैं. देखिए एग्जाम्पल 2 CuCN होल टाइम 5I होल टाइम 5I 3- complex is more stable than CuCN whole time 5 CuCN whole time 5 here 3- यहाँ हाई कर दो. ऐसा क्यों है? अब देखिए, अब इसमें ये कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल है, ये कॉम्प्लेक्स लेस स्टेबल है. या आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स में से कौन सा कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल है और कौन सा कॉम्प्लेक्स लेस स्टेबल है. तो अब आप इसकी स्टेबिलिटी रिलेट करिए ऑन द बेसिस ऑफ EHES-AB प्रिंसिपल. तो अब देखिए इन CuCN होल टाइम 5I यहाँ है 3-. अब इसमें देखिए कौन कौन से आयन हैं. एक तो आपका ये है CO3+. अब CO3+ जो है आपका ये क्या है? हार्ड एसिड. क्या है? हार्ड एसिड है. ठीक है ना. अब Cn- जो है
Cn माइनस ए आपका सॉफ्ट बेस है, सॉफ्ट बेस है। और फिर आपका देखिए ए आई माइनस जो है ए आपका सॉफ्ट बेस है, सॉफ्ट बेस है, ठीक। और इसमें देखिए जो आपका ये कॉम्प्लेक्स है CO Cn होल टाइम 5 F 3 माइनस। तो अब इसमें देखिए ये है CO 3 प्लस ये आपका हार्ड एसिड है, और ये देखिए Cn माइनस ये आपका सॉफ्ट बेस है, और ये फ्लोराइड माइनस आपका ये हार्ड एसिड। अब इसमें ये देखिए ये मोर स्टेबल है और ये क्या है, लेस स्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पर जो आपका ये लेस स्टेबल इसलिए है कि यहाँ देखिए यहाँ जो नेचर है, देखिए नेचर ऑफ लिगेंड्स आर डिफरेंट। यहाँ पर देखिए नेचर ऑफ लिगेंड्स आर डिफरेंट। जो आपके लिगेंड्स हैं, इस लिगेंड्स का जो नेचर है डिफरेंट है। साइनाइड आपका सॉफ्ट बेस है, फ्लोराइड आपका हार्ड एसिड है, तो डिफरेंट नेचर है। और इसमें देखिए इसमें जो दोनों लिगेंड्स हैं, तो नेचर ऑफ लिगेंड्स आर सेम, नेचर ऑफ लिगेंड्स आर सेम। तो यहाँ पर देखिए जो लिगेंड्स है, इस लिगेंड्स का नेचर क्या है, सेम है, और यहाँ पर देखिए नेचर ऑफ लिगेंड्स आर डिफरेंट। तो यहाँ पर देखिए हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन है। कैसा इंटरेक्शन है? हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन है। और यहाँ पर देखिए हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन है क्योंकि यहाँ पर सॉफ्ट बेस है, लेकिन दोनों में देखिए जो एसिड आपका है वो हार्ड एसिड है, ठीक। दोनों में एसिड कैसा है, हार्ड एसिड है, तो हार्ड एसिड है। और लेकिन दोनों में जो बेस है, इसका बेस जो है वो क्या है, सॉफ्ट बेस है, और इसका बेस कैसा है, डिफरेंट है। सॉफ्ट और हार्ड दोनों है, तो इसमें नेचर सेम है, सॉरी इसमें क्या है, लिगेंड्स का नेचर सेम है। तो ड्यू टू दी सेम नेचर ऑफ लिगेंड्स, तो नेचर सेम होने के कारण ये आपका मोर स्टेबल है। और यहाँ लिगेंड्स का जो नेचर है वो डिफरेंट है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स जो है आपका लेस स्टेबल है, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स ये आपका लेस स्टेबल होगा ड्यू टू दी डिफरेंट नेचर ऑफ लिगेंड्स। यहाँ हम लिख सकते हैं कि CO Cn होल टाइम 5 F माइनस, यहाँ पर F 3 माइनस इज लेस स्टेबल ड्यू टू डिफरेंट नेचर ऑफ लिगेंड्स। यहाँ पर नेचर जो है लिगेंड्स का कैसा है, डिफरेंट है, इसलिए लेस स्टेबल है। और इसमें देखिए जो आपका ये है, इसमें अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, CO Cn होल टाइम 5 I CO Cn होल टाइम 5 I, और यहाँ क्या है 3 माइनस इज मोर स्टेबल ड्यू टू नेचर ऑफ लिगेंड्स आर सेम, ठीक है ना। पहले में देखिए यहाँ पर पहले में हार्ड इंटरेक्शन है, और इसमें देखिए हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन है, ठीक है ना। और यहाँ पर
हार्ड इंटरेक्शन है पहले एग्जाम्पल में, हार्ड इंटरेक्शन है और सॉफ्ट इंटरेक्शन है, ठीक। और यहाँ देखिए इसमें जो सेकेंड वाले एग्जाम्पल है इसमें हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन है, हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन होते हुए भी ये मोर स्टेबल है। तो मोर स्टेबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो ये दोनों लिगेंड्स हैं साइनाइड माइनस और आयोडाइड माइनस, ये दोनों का नेचर सेम है, दोनों सॉफ्ट बेस है, इसलिए मोर स्टेबल है। और यहाँ पर देखिए दोनों लिगेंड्स का नेचर डिफरेंट है, इसलिए ये जो है आपके क्या है, लेस स्टेबल है, ठीक है ना। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है प्रिडिक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन, प्रिडिक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब देखिए नेक्स्ट एप्लीकेशन थर्ड है, तीसरा प्रिडिक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन, प्रिडिक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन, प्रिडिक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब देखो बेटा आपको यहाँ पर इसमें ये पढ़ना है प्रिडिक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। प्रिडिक्शन मीन्स होता है अनुमान लगाना, भविष्यवाणी करना कि कौन सा रिएक्शन होगा, कौन सा रिएक्शन नहीं होगा। तो इसको भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ HSAB प्रिंसिपल। HSAB प्रिंसिपल के आधार पर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। HSAB principle predict the possibility of HSAB principle predict the possibility of केमिकल रिएक्शन, प्रिडिक्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये रिएक्शन है आपका CSEF सीजियम फ्लोराइड प्लस लिथियम आयोडाइड, क्या ये रिएक्शन होगा? अब देखो ये रिएक्शन का अनुमान लगाओ, प्रेडिक्ट करो क्या होगा। देखो टाइम यहाँ पर ये देखिए सीजियम फ्लोराइड है, ठीक है ना। अब सीजियम फ्लोराइड देखो यहाँ पर ये है सीजियम प्लस और ये है फ्लोराइड माइनस। अब ये जो आपका सीजियम प्लस है ये है आपका, ये सॉफ्ट एसिड है, क्या है सॉफ्ट एसिड है। और ये जो है आपका फ्लोराइड जो है ये हार्ड बेस है। तो बताओ क्या ये स्टेबल है? ये कंपाउंड आपका स्टेबल हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपका एसिड है वो बिहेव कर रहा है सॉफ्ट एसिड, सॉफ्ट बिहेवियर है, और जो बेस है उसका ये देखो हार्ड है। यहाँ इंटरेक्शन सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन है, इसलिए आपका ये लेस स्टेबल होगा। लिथियम आयोडाइड देख लो, ये आई है, ये आयोडाइड होगा किसमें? Li प्लस और आयोडाइड। अब यहाँ पर ये जो है आपका ये हार्ड एसिड है, क्या है ये हार्ड एसिड है, और ये आपका आयोडाइड जो है ये क्या है सॉफ्ट बेस है। तो यहाँ भी इंटरेक्शन हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन है, ठीक है ना। ये भी लेस स्टेबल है। तो जब रिएक्शन होगा तो कंपाउंड जो बनेगा वो स्टेबल होगा ना। तो जब स्टेबल होगा तो स्टेबल क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये सीजियम आयोडाइड प्लस क्या हो जाएगा आपका लिथियम फ्लोराइड। अब ये कंपाउंड जो होगा ये मोर स्टेबल होगा, और ये क्या होंगे ये
लेस स्टेबल होगा। तो आफ्टर रिएक्शन या ड्यूरिंग रिएक्शन इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा सीजियम आयोडाइड और लिथियम फ्लोराइड। ये रिएक्शन प्रीफर करेगा। क्यों प्रीफर करेगा? क्योंकि यहाँ पर साफ साफ इंटरेक्शन है और यहाँ पर क्या है, हार्ड हार्ड इंटरेक्शन है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये सॉफ्ट एसिड है, ये सीजियम क्या है, ये आपका सॉफ्ट एसिड है, प्लस फ्लोराइड आपका क्या है, हार्ड बेस है। ठीक, और यहाँ पर देखिए ये क्या है, हार्ड एसिड है और आयोडाइड क्या है, ये आपका सॉफ्ट बेस है। तो रिएक्शन आपका प्रीफर करेगा, ये देखिए यहाँ पर सीजियम आपका क्या है, सॉफ्ट एसिड है और आयोडाइड आपका क्या है, सॉफ्ट बेस है। तो ये रिएक्शन आपका प्रीफर करेगा। ठीक है ना। और ये देखिए आपका क्या है, लिथियम क्या है, हार्ड एसिड है और फ्लोराइड क्या है आपका, हार्ड बेस है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो इंटरेक्शन है, हार्ड हार्ड इंटरेक्शन है, सॉरी सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन है, और यहाँ क्या है आपका, हार्ड हार्ड इंटरेक्शन है। इसलिए आपका ये रिएक्शन प्रीफर करेगा। ठीक है ना। ये रिएक्शन पॉसिबल है, होगा। ठीक है ना। इसके बाद देखिए जैसे एग्जांपल सेकंड ले लीजिए आप। एग्जाम्पल सेकेंड BeI2 प्लस HgF2। अब यहाँ पर देखिए इसका एनालिसिस होगा Be2 प्लस 2I माइनस, सॉरी, तो यहाँ पर जो आपका ये कंपाउंड बनेगा, ये बनेगा BeF2 प्लस बनेगा आपका HgI2। अब देखिए यहाँ पर जो आपका ये है बेरिलियम आयोडाइड, तो बेरिलियम आयोडाइड आपका है, तो आपको मालूम है कि ये देखिए बेरिलियम आयोडाइड है, तो ये आपका Be2 प्लस क्या है, 2I। अब ये आपका पता है, आपको मालूम है कि Be2 प्लस जो है ये हार्ड एसिड जैसा बिहेव करेगा और ये कैसा, साफ। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, जो इंटरेक्शन है यहाँ पर, ये हार्ड एसिड और आयोडाइड जो है आपका, ये आयोडाइड है, इसका बिहेव कैसा है, ये है सॉफ्ट बेस। अब यहाँ पर देखिए जो आपका ये है HgF2 क्या है, Hg2 प्लस क्या है आपका 2F-। तो यहाँ पर ये सॉफ्ट एसिड है और ये हार्ड बेस है, तो यहाँ पर ये हो गया आपका सॉफ्ट एसिड, और ये क्लोराइड क्या है आपका, ये है हार्ड बेस। अब बताओ ये रिएक्शन प्रीफर करेगा? प्रीफर करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि देखो यहाँ पर ये हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन है, यहाँ सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन है। ठीक है ना। तो जो आपका कंपाउंड होगा वो स्टेबल कंपाउंड बनेगा आपका। ये देखिए यहाँ पर बेरिलियम क्या है, ये आपका ये है हार्ड एसिड है, और ये आपका फ्लोराइड क्या है, हार्ड बेस है। अब देखिए हार्ड हार्ड इंटरेक्शन है, प्रीफर करेगा। अब यहाँ पर देखो ये क्या है आपका, Hg जो है आपका सॉफ्ट एसिड है, सॉफ्ट एसिड है, और ये I क्या है आपका, ये सॉफ्ट बेस है, ये सॉफ्ट बेस है। ठीक है। तो यहाँ सॉफ्ट इंटरेक्शन, हार्ड हार्ड इंटरेक्शन, तो इसलिए ये रिएक्शन आपका क्या करेगा, प्रीफर करेगा। ठीक है। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल थर्ड देखिए CdCl2 प्लस H2S। ये देखो CdCl2 प्लस H2S, ये होगा आपका CdS कैडमियम सल्फाइड प्लस आपका ये होगा 2HCl। अब देखिए यहाँ पर
जो CdCl2 है, तो Cd जो है आपका CdCl2, Cd जो है ये आपका Cd2+, ये हार्ड एसिड है। Cd, अब देखिए यहाँ पर ये CdCl2, तो Cd, ये देखो CdCl2 ऐसे प्रकार कर लिया है, Cd2+ प्लस क्या है 2Cl माइनस, ये आपका क्या है सॉफ्ट एसिड है, ये क्या है हार्ड बेस है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया सॉफ्ट एसिड प्लस Cl क्या है आपका हार्ड बेस है। यहाँ पर देखिए ये आपका H, तो ये H है ना, ये देखिए H2S, ये आयनाइज होगा 2H प्लस S माइनस। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन H+ जो है ये आपका हार्ड, ये जो है हार्ड है, क्या है हार्ड एसिड है, और ये क्या है आपका सॉफ्ट बेस है। तो यहाँ देखिए ये है हार्ड एसिड और ये प्लस आपका क्या है सॉफ्ट बेस है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा ये देखिए, अब यहाँ पर ये Cd कैडमियम आपका सॉफ्ट एसिड है और ये सल्फर आपका जो है सल्फाइड आयन आपका ये सॉफ्ट बेस है, ठीक है। अब यहाँ पर जो इंटरेक्शन है सॉफ्ट इंटरेक्शन है, अकॉर्डिंग टू HSAB प्रिंसिपल इट इज मोर स्टेबल, ये रिएक्शन प्रीफर करेगा। और यहाँ पर देखिए HCl में आपका हाइड्रोजन जो है ये हार्ड एसिड है, हार्ड एसिड, और आपका जो Cl है ये हार्ड बेस है, हार्ड बेस है। अब देखिए यहाँ पर हार्ड इंटरेक्शन है, यहाँ पर सॉफ्ट इंटरेक्शन है, और जो आपके रिएक्टेंट हैं ये क्या है अनस्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन है, ठीक है। तो ये आपका था एप्लीकेशन ऑफ HSAB प्रिंसिपल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन कल पढ़ेंगे। थैंक यू।